नायक, सरकार, आरक्षण, गुलाल। आपने इंडियन पॉलिटिक्स पर बेस्ड तमाम मूवीज देखी होंगी, जहां एक अभिनेता नेता की भूमिका निभाता है, लोगों के मुद्दे उठाता है और देश की स्थिति बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है जब रोल्स रिवर्स हो जाएं? क्या होता है जब असल जिंदगी में एक अभिनेता नेता बन जाता है और देश की संसद पहुंच जाता है? आज इस वीडियो में आपको बड़े पर्दे के बड़े चेहरों की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि बड़े पर्दे के हीरो और हीरोइंस रियल में आम जनता के हित के लिए कितना काम कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आज भारत। सनी देओल, हेमा मालिनी, मिमी चक्रवर्ती, किरण खेर, नुसरत जहां, ये बड़े पर्दे के कुछ जाने माने चेहरे हैं जो पिछला लोकसभा चुनाव यानी 2019 लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे। इन लोगों के संसद में आने से किसी को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे और आपको नुकसान जरूर हुआ है। अब देखिए, फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता मिमी चक्रवर्ती ने राजनीति से तौबा कर ली है। मिमी चक्रवर्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो राजनीति में मिसफिट हैं, इसीलिए वो इसे छोड़ने का फैसला कर रही हैं। मिमी ने 2019 में राजनीति में एंट्री की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें ममता बनर्जी ने तृणमूल की सेफ सीट जादवपुर से चुनाव लड़वाया और जिताकर संसद भेजा था। मिमी से पहले हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। सनी पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने भी 2019 में राजनीति में कदम रखा। भारतीय राजनीति में फिल्मी स्टार्स की एंट्री और संन्यास कोई नई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन, गोविंदा और धर्मेंद्र जैसे बड़े सुपरस्टार्स राजनीति में आकर चले गए हैं। अब समझते हैं कि इन बड़े सुपरस्टार्स की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस कैसी थी। सबसे पहले बात इनकी पार्लियामेंट के अटेंडेंस की कर लेते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी स्टार्स की लोकसभा में अटेंडेंस रिपोर्ट काफी खराब है। सभी ने संसद सत्र से गायब रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 17वीं लोकसभा के दौरान कई फिल्मी स्टार्स की संसद में अनुपस्थिति की चर्चा खूब रही। फिल्मी दुनिया से आए सांसदों की अटेंडेंस सिर्फ 20 से 50% ही रही। इसके मुकाबले बाकी सांसदों की अटेंडेंस कम से कम 79% है। इंडिविजुअली बताएं तो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की अटेंडेंस 50% है। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर की अटेंडेंस 47% है। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल की अटेंडेंस 17% है और दिल्ली से सांसद हंसराज हंस की अटेंडेंस 39% है। बसिरहाट से सांसद नुसरत जहां की अटेंडेंस सिर्फ 23% है और राजनीति को अलविदा कहने वाली मिमी चक्रवर्ती की संसद में उपस्थिति सिर्फ 21% है। सांसद दीपक अधिकारी देव की उपस्थिति सिर्फ 12% है। दूसरा पैमाना, पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता से नेता बने लोगों का लोकसभा का परफॉर्मेंस भी काफी खराब है। पिछले 5 सालों में इतनी डिबेट्स में इन लीडर्स ने भाग लिया है। हेमा मालिनी 5 डिबेट्स, किरण खेर 9 डिबेट, मिमी चक्रवर्ती 7 डिबेट्स, नुसरत जहां 12 डिबेट्स, दीपक अधिकारी 2 डिबेट्स। पिछले 5 साल में सनी देओल ने एक भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। पीआरएस लेजिस्लेटिव के मुताबिक 2019 से 2024 तक लोकसभा के 6 सत्र से सनी देओल तो बिल्कुल ही गायब रहे। वहीं तृणमूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा संसद के पूरे कार्यकाल में खामोश ही रहे। डिबेट तो दूर की बात है, 2 साल में सिन्हा ने लोकसभा में एक सवाल तक नहीं पूछा। तीसरा पैमाना, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कामकाज। संसदीय क्षेत्र में कामकाज की बात करें तो वो भी बहुत बुरा है। आपदा या किसी भी कठिन समय पर क्षेत्र से गायब ही रहे हैं फिल्म स्टार्स। कोरोना काल में सनी देओल, किरण खेर और हेमा मालिनी एक बार भी अपने क्षेत्र में नहीं दिखी। इनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने लापता के पोस्टर्स भी लगवा दिए थे। सितंबर 2023 में गुरदासपुर के बटाला में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था। इस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन वहां के सांसद सनी देओल अनजान बने रहे। हादसे के एक दिन बाद सनी देओल अपने बेटे करण की फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। यही हाल देव और नुसरत जहां का भी है। मिमी चक्रवर्ती का भी यही हाल है। ये स्टार्स भी बुरे वक्त में अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं रहते हैं। चौथा पैमाना, आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स सुपरहिट। फिल्मी स्टार्स के राजनीति में रहने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश स्टार्स किसी भी एक पार्टी के साथ रहकर लंबे वक्त तक राजनीति करने में विफल रहे हैं। कई स्टार्स तो जीत के बावजूद राजनीति छोड़कर अपने मूल काम की ओर लौट गए हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा, धर्मेंद्र और सनी देओल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अमिताभ बच्चन ने
1987 में पॉलिटिक्स की दुनिया को अलविदा कह दिया। यही काम गोविंदा और धर्मेंद्र ने 2008 और 2009 में किया। 2004 में गोविंदा कांग्रेस के सिंबल पर मुंबई से और धर्मेंद्र बीजेपी के सिंबल पर बीकानेर से चुनाव जीते, लेकिन दोनों का मन राजनीति में नहीं लगा। 2008 में गोविंदा और 2009 में धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था कि उन्हें बीजेपी के प्रमोद महाजन ने जबरदस्ती राजनीति में लाने का काम किया। मैं यहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए इस फील्ड को मैंने छोड़ दिया है। तो ऐसी है अभिनेता से नेता बने लोगों की पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस। 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है, हर वोट मैटर करता है, तो सोच समझकर नेताओं को वोट करें। उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएं जो आपके और हम सब के उद्धार के लिए काम करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आज भारत।